हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम इस वाले व्लॉग के बारे में। रेस्टोरेंट टूट गया। चलो जी, रेस्टोरेंट तो टूटा है, हम अब सबा को तोड़ेंगे। मजाक कर रही हूँ। चलो जी, हम बात करेंगे इस वाले व्लॉग के बारे में। दूसरा व्लॉग आ चुका है जो शादी वाला व्लॉग है, वो वाला भी, बट वो अभी हम उसका रिव्यू नहीं करेंगे। पहले हम इस वाले व्लॉग को रिव्यू करेंगे, फिर व्लॉग रह ही जाते हैं, फिर वो लंबे ही पड़ जाते हैं। तो इसीलिए इस वाले व्लॉग का रिव्यू करेंगे और एंड में थोड़ा सा एक सफाई अभियान जो मैं पेश करती हूँ। देखो, तुम लोग मुझे बोलते हो ना इतनी सफाई क्यों देती हो। दरअसल मैं सफाई इसलिए देती हूँ, उन कमेंट्स पर मैं ज़्यादा देती हूँ जो ऐसे लोगों के पास से आए हुए होते हैं जो मेरे लिए दोनों कमेंट्स करते हैं। यानी आप समझ लो कि उनको मेरे अगर पॉडकास्ट में कुछ खराबी भी दिख रही होती है तो वो उस पर भी कमेंट्स करते हैं, और जो अच्छाई भी दिख रही होती है उस पर भी। तो मुझे लगता है कि अगर वो किसी चीज़ पर कमेंट्स कर रहे हैं और मेरा वो बात का मतलब ही नहीं है, तो मैं फिर उस चीज़ को क्लियर करूं ताकि वो ऑडियंस को मेरी चीज़ें क्लियर रहें। तो बस इसीलिए मैं वो सफाई अभियान जो है वो पेश करती हूँ, लेकिन वो आखिर में दूंगी। ठीक है, चलो जी, फिलहाल करते हैं हम व्लॉग का रिव्यू शुरू। अच्छा, इस व्लॉग में कमेंट सेक्शन अगर आप देखोगे तो वहाँ पर एक कमेंट आपको बहुत कॉमन नजर आएगा, वो औरंगाबाद से रिलेटेड है कि औरंगाबाद का नाम जो है वो तुम क्यों डिफरेंट ले रही हो। देखो, मैं यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको बताती हूँ कि क्या सबा को करना चाहिए था और किस तरीके से जो है वो क्या होता है, क्या रियल लाइफ में भी होता है, उन सारी चीज़ों पर कि क्या वो जान के औरंगाबाद औरंगाबाद कर रही थी। देखो, हमारे इधर भी ना, मतलब इतने शहरों के नाम भी एक आध बार चेंज हुआ होगा कोई, मतलब मुझे याद नहीं है शहरों का नाम। मुझे जो मेन याद है ना वो ये याद है, वो कभी बात हो तो मुझे याद आ जाएगा कि हाँ इसका पुराना नाम ये था। लेकिन फिलहाल एक मुल्क का नाम था, सॉरी सर मुल्क का नाम नहीं था यार, हमारे सूबे का नाम था जो चेंज हुआ था। मैं क्या करेगा यार, मैं क्या पॉडकास्ट बनाएगा कुछ। चलो छोड़ो, जो सूबे का नाम था ना हमारे इधर वो चेंज हुआ था। हमारा एक सूबा था NWFP, जिसको हम सरहद कहते थे, उसका नाम 2010 में चेंज करके रख दिया था खैबर पख्तूनख्वा। वो नाम को हमें याद करने में बहुत साल लगे, और उस टाइम पर मेरी जो लाइफ थी ना वो स्कूल लाइफ ही चल रही थी। तो स्कूल लाइफ के दरमियान जब ये नाम अचानक चेंज हो गया तो सोचो कितना मुश्किल हो जाता है। खैबर पख्तूनख्वा इतना अजाब बन गया था ना वो नाम याद करना। तो नाम जो चीज़ आप ये इतना टाइम से मशहूर होती है उसको याद करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये होती है, जब आप इन्फ्लुएंसर हो। अब मैंने जब, जाहिर सी बात है, जब मैं ये नाम का सारा देख रही थी, कर रही थी, तो फिर मैंने इस नाम के पीछे मैंने कहा ये सीन क्या चल रहा है, क्यों लोग उसको इतना कॉल आउट कर रहे हैं। तो मैंने फिर उसके नाम के पीछे चेंजेस होने के पीछे मैंने पूरी रियलिटी देखी, तो वो थोड़ा सा लगता है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है वो इस वजह से। तो इस वजह से लोग ज़्यादा गुस्से में थे। तो मुझे ऐसा लगता है जब आपको चीज़ें पता हों, देखो आपका अपना मुल्क है ना, आपको तो पता होंगी, मुझे नहीं पता लेकिन आपको तो पता होंगी, तो आप फिर उस चीज़ के लिए एज अ कंटेंट क्रिएटर आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उधर उस चीज़ को पहले मैं क्लियर कर दूँ कि देखो भाई, इस शहर का नाम ये चेंज हो चुका है और इस शहर का नाम ये है, और ये औरंगाबाद चेंज होकर इसका नाम ये पड़ चुका है, तो मैं इसलिए इसका नाम ये लूँगी। क्योंकि जब आपका मुल्क में एक नाम चेंज हो चुका है तो फिर आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको फिर सही तरीके से एज अ इन्फ्लुएंसर फिर आप वही नाम प्रोनाउंस करो, फिर आप अपनी जो है वो धराजी ना चलाओ। लेकिन ये बात हकीकत है कि नाम याद करने में थोड़ा मुश्किल होती है, बट फिर भी एज अ इन्फ्लुएंसर मुझे ये फ़र्ज़ लगता है कि भाई अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, अगर मैं उस टाइम पर सोचती हूँ अगर मैं इन्फ्लुएंसर होती तो मैं फ़ौरन उस नाम को सरहद से चेंज करके मैं खैबर पख्तूनख्वा बोलना शुरू कर देती। हाँ ठीक है, रियल लाइफ में मुझे मुश्किल होती, बट एज अ इन्फ्लुएंसर क्योंकि मुझे पता है कि जब एक चीज़ चेंज हो चुकी है मुल्की हालात के हिसाब से, या जो भी मुल्क का फैसला है उस हिसाब से अगर चेंज हो चुका है, तो फिर मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उस चीज़ पर काम करूँ, और उस चीज़ को मैं एज अ इन्फ्लुएंसर अगर मैं काम कर रही हूँ तो फिर मैं उस चीज़ को मतलब जो है रियलिटी उसको बात करूँ। ठीक है, और जो चीज़ ऑलरेडी कॉन्ट्रोवर्शियल हो, ऑलरेडी सेंसिटिव हो, ठीक है, हो सकता है कि तुम्हारा जो प्रेफरेंस हो वो लोगों को ये बताना हो कि औरंगाबाद की वजह से वो शहर, क्योंकि इतना टाइम तक 2023 तक आई थिंक वो नाम रहा है, तो 2023 तक अगर जो नाम की वजह से वो शहर मशहूर था तो ठीक है, उसको लोग ज़्यादा पहचानेंगे, तो तुम उसके साथ जो उसका नया नाम है वो भी जोड़ दो कि भाई देखो अब उस शहर का ये नया नाम हो चुका है। तो एज अ इन्फ्लुएंसर ये आपका, मुझे लगता है कि फ़र्ज़ भी होता है कि क्योंकि जो चीज़ आपकी कंट्री में चल रही है आप उससे मतलब नहीं हट सकते ना, क्योंकि जो चीज़ ऑफिशियली आपके कंट्री में अनाउंस हो गई है तो आप कैसे उस चीज़ से पीछे हट जाओगे। हमें भी वो नाम कितना टाइम तक नहीं पहुंचाया था, सरहद का नाम हमें भी जो है वो नहीं समझ में आ रहा था, हम भी बड़ा करते थे नहीं हम तो सरहद ही बोलेंगे, लेकिन एट दी एंड हमें पता है कि जो चीज़ हमारी कंट्री ने ऑफिशियली अनाउंस कर दी है तो हम उससे नहीं हट सकते। तो उसका सीधा सीधा यही था कि आप औरंगाबाद, और जो उसका दूसरा नेम है जो अभी का, मतलब जो अभी करंट नेम जो है वो जो छत्रपति संभाजी नगर, तो आप वो नाम ले लेती, सिंपल, आपका क्या चला जाता, कुछ नहीं जाता। जो नाम ऑफिशियली आपके मुल्क के अंदर अनाउंस हो चुका है आप उससे पीछे नहीं हट सकते। ठीक है, ये पॉइंट हो सकता है कि बहुत सारे लोग उस शहर को आज भी औरंगाबाद के नाम से जानते हो, तो बिल्कुल आप इसको इस तरीके से कर लेती तो ये मुद्दा बनता ही नहीं। अब ये जानबूझकर ये ऐसे मुद्दे छोड़ देती है जिसको कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया जाता है। मैंने कहा ना यार, बहुत सेंसिटिव मुद्दे होते हैं। इन सब में अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो आपको अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाना चाहिए, और मैं यही कह रही हूँ सिर्फ इनके ऊपर नहीं, जो इन्फ्लुएंसर है उन सब पर ये सारी चीज़ें लागू होती हैं। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट होती है जहाँ पर वो एग्जीबिशन में गई होती है और वो दिखा रही होती है कि यहाँ पर एग्जीबिशन है। अच्छा, स्मॉल बिजनेस वालों ने उसको बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं। देखो हाँ, मैं इस बात को कहती हूँ कि ये जो गिफ्ट्स वाला सीन होता है ना,
ये तो मुझे नहीं समझ में आता। मतलब आपको अगर गिफ्ट्स ही देने हैं जिससे मतलब आपको कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, अगर आप गिफ्ट्स दे रहे हो तो आपको कोई इन रिटर्न फ़ायदा नहीं है, ना कोई आपका बिजनेस नहीं है जो कि आप सपोर्ट करवा रहे हो, तो फिर आप ये गिफ्ट्स उनको दो जिनको ज़िंदगी में नहीं मिलती चीज़ें, क्योंकि फिर उसको उस गिफ्ट्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप फिर वो प्यार जो है, और ये चीज़ तो खुद ही सबा को कर देनी चाहिए। हाँ, मैं कहती हूँ ये जो स्मॉल बिजनेस वाले होते हैं इनको ये होता है कि यार चलो वो उनको दे रही है ये सारी चीज़ें, तो वो क्या होगा कि वो स्टोरी वगैरह स्नैपचैट पे इंस्टाग्राम पे लगाएगी तो उनको फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ से। तो वो गिव एंड टेक वाला सीन होता है आज कि चलो वो अगर स्मॉल बिजनेस वालों से कुछ चीज़ें लेकर आ रही है और अगर उनको इंस्टाग्राम पे लगा रही है तो कम से कम उनको उस चीज़ का फ़ायदा होगा। लेकिन अगर वो इंस्टाग्राम पे नहीं लगाती और उनको उस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं होता तो फिर वो सिर्फ चीज़ें बटोरना ही होता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि चलो, और उस क्योंकि अगर वो उसको ऐसे ही पीआर भेजेंगे तो फिर इनको पैसे भी चार्ज करने पड़ेंगे, क्योंकि वो स्टोरी पे लगाने के पैसे लेती है, वो रील बनाने के पैसे लेती है। तो जाहिर सी बात है अगर वो स्टोरी पे के लिए उसको भेजेंगे कि तुम ये स्टोरी लगवा दो तो फिर जाहिर सी बात है वो पैसे भी चार्ज करेगी। तो इस तरीके से ये क्या होता है कि एग्जीबिशंस वगैरह में अगर उसको कुछ गिफ्ट दे देते हैं और वो अपने व्लॉग में या इंस्टाग्राम पे कहीं भी उस चीज़ को मेंशन कर देती है तो उनका फ़ायदा हो जाता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे एक समझ में भी आता है, इस गिफ्ट्स के मतलब भी समझ में आते हैं। मुझे उन गिफ्ट्स के तो मतलब बिल्कुल ही नहीं समझ में आते जिनका कोई ना लेना है ना देना है, फिर भी इसको गिफ्ट्स भरे जा रहे। मतलब भाई जिनको ज़रूरत है उनको दे दो, इसको नहीं है ज़रूरत। मैं यहाँ पर ये जो स्मॉल बिजनेस है ना उनके साथ मैं बोल देती हूँ। हालांकि मुझे लगता है कि जो स्मॉल बिजनेस है अगर आपको कोई चीज़ दे रहे हैं तो अगर आप पे कर सकते हो तो उनको पे कर दो, हाफ पेमेंट तो हाफ पेमेंट। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो आपकी ज़रूरत की नहीं होती है, तो फिर वो एक पॉइंट बनता है कि फिर क्यों जो ज़रूरत की चीज़ नहीं है वो क्यों ये खरीदें। तो फिर ये चीज़ मुझे थोड़ी सी ठीक लगती है कि चलो यार उनका भी फ़ायदा ही है ना अपना। वो अगर जाहिर सी बात अगर सब स्टोरी पे लगा देगी तो बहुत सारे लोगों को पता भी चलेगा, बहुत सारे लोग खरीदेंगे भी, तो उनका एक तरफ ये फ़ायदा है। अगर वो एक प्रोडक्ट दे रहे हैं तो ऐसे अगर पीछे 100 प्रोडक्ट निकलने के चांसेस हैं तो फिर ये इनके लिए फ़ायदा है। अच्छा, इधर ना इस वाले इवेंट में सना खान भी आई हुई थी। अच्छा, ये जो अगर सना खान वाली कोई रील अगर आप लोग के सामने आ रही हो तो मुझे भेजना ज़रूर, क्योंकि मेरे सामने अब तक सना खान की कोई ऐसी रील नहीं आई। तो क्या मुझे देखना है कि क्या उसने भी मेंशन जो है वो उसको औरंगाबाद ही किया है या उसने जो है औरंगाबाद का न्यू नेम लिया है। अच्छा, फिर उसके बाद ये इसकी एक ये क्लिप ऐड थी कि इधर औरतों की तो बात हो ही रही, वुमेंस की बात हो रही है, तो मेंस की बात भी होनी चाहिए कि ये जो औरतों को इतना सपोर्ट आप लोग करते हो, उनको आने देते हो, उनको बिजनेस करने देते हो, ये बहुत बड़ी बात होती है यार। यही चीज़ें कर करके तो हमने एक अलग दुनिया बना दी है। मतलब जो चीज़ दोनों पे फ़र्ज़ है, दोनों का फ़र्ज़ बनता है कि भाई वो एक दूसरे पार्टनर को सपोर्ट करे। तो इसमें एहसान कोई दूसरे पे, कोई भी जेंडर जो है वो एक दूसरे पे एहसान नहीं कर रहा सपोर्ट करके। ये एहसान वाला सीन क्या है भाई, ये फ़र्ज़ है, आपका एक रिश्ता है, आपकी रिश्ते की बुनियादें हैं। तो इसमें ये एहसान ना मर्द कर रहा है ना औरत कर रही है। अगर वो उसको सपोर्ट कर रही है तो एहसान वाली सिचुएशन दोनों के लिए नहीं है। यही चीज़ें कर करके कि यार मर्द जो है वो सपोर्ट कर रहा है, कितना अच्छा मर्द, उस चीज़ चक्करों में तो हमने, अच्छा जी, तो ये एक हमने अलग ही जो है वो बना डाला है इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। एक मर्द को जो है वो कि मर्द का एहसान ये दिखा कर कि मर्द एहसान करता है अगर वो औरत को सपोर्ट कर रहा है, और अगर औरत सपोर्ट कर रही है तो वो उसका फ़र्ज़ है। मुझे इन्हीं सब चीज़ों से चिढ़ होती है कि भाई अगर औरत भी सपोर्ट कर रही है वो भी उसका फ़र्ज़ है, और मर्द भी सपोर्ट कर रहा है तो वो भी उसका फ़र्ज़ है। वो कोई अलग से एहसान नहीं कर रहा। अच्छा, एक चीज़ ना मैंने नोटिस की है, देखो मैं इतना ज़्यादा, मेरे लिए ऑब्वियसली दुनिया, तुम लोग बोलोगे तुम्हारे लिए दुनिया जो है वो जहाँ जहाँ तुम गई हुई हो वहीं होगी, तो मेरे लिए जितना पाकिस्तान मैंने देखा हुआ है मैं उसी पाकिस्तान की बात करूँगी। बहुत सारी जगहों का बहुत अलग अलग है, मैं मानती हूँ उस चीज़ को, लेकिन फिर भी मैं जितना, मतलब अगर इंडिया में भी मैं अगर देखती हूँ, बड़े बड़े शहरों की मैं बात कर रही हूँ, जिस तरीके से मैं पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों को देख रही हूँ, इसी तरीके से इंडिया के जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर मुस्लिम्स बहुत अलग हैं। मतलब मैंने इतना नकाब और अबाए, मतलब पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, ठीक है, इस्लामिक मुल्क है, लेकिन यहाँ भी अगर ये इवेंट्स वगैरह होते हैं तो यहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी में लोग दिखेंगे जिन्होंने नकाब और हिजाब नहीं लिए होते। लेकिन मैं यहाँ पे देख रही होती हूँ इतने नकाब और हिजाब वाले होते हैं, मैं लिटरली ये चीज़ सोच रही होती हूँ कि यार मतलब कि हमारा मुल्क जो कि इस्लामिक मुल्क के नाम पर है, ठीक है, मतलब एक इस्लाम के नाम पर वो मुल्क है कि भाई इधर इस्लामिक कानून चलेगा, सारी चीज़ें, यहाँ पर इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें मतलब नहीं की जाती, लेकिन वहाँ के लोग कितना उससे मतलब फॉलो करते हैं। वो एक अलग से दिखते हैं कि भाई ये मुस्लिम्स हैं, मतलब नकाब और हिजाब, और वो आपको तकरीबन हर दूसरा बंदा करता हुआ नजर आएगा। अगर यहाँ के आप इवेंट्स में जाओगे, मैं बड़े बड़े शहरों की बात कर रही हूँ, अगर यहाँ आप किसी ऐसे इवेंट में जाते हो जैसे हमारे इधर एक्सपो लगेगा या ये लगेगा, यहाँ पर आपको नकाब हिजाब भी मिलेंगे, लेकिन आपको मॉडर्न ड्रेसिंग भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। मतलब जो मॉडर्न ड्रेसिंग, क्या अभी इसको मॉडर्न ड्रेसिंग, मतलब पैंट टी शर्ट, या आपको विदाउट अबाया भी लोग नज़र आएंगे, मतलब ज़्यादा तादाद में नज़र आएंगे, यानी शो होंगे आपको। लेकिन यहाँ आपको ऐसे नहीं दिखते हैं, यहाँ आपको एक अलग ही दिखेंगे। ये मैंने एक बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बार मैंने ये चीज़ नोटिस की सबा के व्लॉग्स में। वो जितनी बार जिधर भी जाती है, कानपुर गई है या कहीं भी, उसने जो है एक मीटअप रखा हुआ है जहाँ पर मुस्लिम ऑडियंस आती है, वो उसी तरीके से ही नज़र आएंगी। तो मैं ये सोचती हूँ यार, एक मुल्क जिसको मुस्लिम के मतलब इस्लाम के नाम पर ही हासिल किया गया, लेकिन वहाँ ये चीज़ें मिक्स है, लेकिन वहाँ आपको फ़र्क क्लियरली नज़र आएगा।
अच्छा, उसके बाद वो एग्जीबिशन वगैरह से फ्री होकर वहाँ पर बोलती है बहुत ज़्यादा प्यार मिला भाई, हर जगह ही बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा होता है। तो बहरहाल बोलती है कि बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, और अब फिर उसके बाद ये होटल आ जाती है। अच्छा, होटल में सारी अनबॉक्सिंग करने के लिए लग जाते हैं, वो नहीं वेट करके रखे हुए होते। देखो ये सारे हम ना बचपन में जैसे लगते थे, मतलब ओके होते थे बचपन में कि यार वेट करना, वो जो मेहमानों के पास से खाना आता था उसका वेट करना, वो एक अलग ही एक ऑरा चला है भाई। अब एक एज के बाद ना ये सारी चीज़ें मैनरलेस में काउंट होती है कि आपके अंदर मैनर्स नहीं है, उसमें काउंट होती है। लेकिन खैर फिर भी इसके घर में अभी भी ये सारी चीज़ें बहुत इजीली चलती रहती हैं। तो वो दिखा रही थी कि सब वेट कर रहे हैं, तो मैंने कहा जिसको जो जो खाना है पहले जो है वो पिक्चर्स खींच लो। तो ठीक है चलो जी यार, खाने वाली चीज़ है तो ऑब्वियसली वो खाई जाएंगी, तो वो खाएंगे। लेकिन उनको ऐसा नहीं था कि कुछ छीना झपटी चल रही थी। लेकिन हाँ, नॉर्मली जो है वो ये लोग पिक्चर्स वगैरह खींच रहे थे। चलो इस बहाने इसका काम हो गया। बहन इस बहाने नहीं, तेरा काम वैसे ही किसी कोई और नहीं करना था, तूने करना ही नहीं था। तो वो बैठी हुई जो है, उसके बाद फिर जो सनी है वो अपना रूम टूर, होटल टूर करवाता है कि ये देखो पूरा होटल का टूर है, ये वॉशरूम है, ये इसकी चीज़ें हैं, ये झूला है, इस पर झूला झूलते हैं। वाह, अच्छा वो बता दी। तो बेसिकली वो एक होटल का टूर कर रहे थे, मतलब रूम्स के टूर करवा रहा था। तो ओके चलो, उसके बाद फिर ये दिखाती है कि भाई चलो अच्छा हुआ कि मेरी अनपैकिंग हो गई है। उसके बाद ये बोलती है कुछ एक ये पाव का मसाला दिखा रही होती है कि ये मिक्स मसाला है पाव का, जिसको बेक करना है, जिसको बनाना है। और उसके बाद फिर इसको नमकीन है या मीठा है या ये है, ये तो इस तरीके से सवालात पूछ रही थी। उसके बाद बोलती मुझे अच्छा लगता है ऐसा सब कुछ बनाना करना। बहन तू रहन देना, फिर तो कॉल आउट करते हैं तो फिर लोग बोलते हैं कि उसको कॉल आउट करते हैं। अब देखो ये ऐसी ऐसी हरकतें करती है कि मुझे अच्छा लगता है, हमको भी पता है किचन में क्या हाल है इसका। अच्छा, फिर इसने ना रिज़ा को बुक दी है कि तुम्हारे लिए बुक आई है, तुम ये पढ़ लेना। अच्छा, मतलब इससे कोर्स की बुक इससे पढ़ी नहीं गई है। कोर्स की बुक पता नहीं इसने पेपर दिए नहीं दिए, वो एक सवाल या निशान अलग बना हुआ है। और भाई बुक्स दे रहे हैं, मतलब क्या लोग सोच के दे रहे हो भाई, कुछ तो सोच समझ के दो। तुम लोग उसको कुछ किचन का सामान दो तो समझ में भी है, वो बुक्स में इंटरेस्टेड ही नहीं है। मतलब जो इंसान जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है ही नहीं, तुम उसको वो चीज़ पकड़ा रहे हो। चलो, तुमने कहा कि तुम्हें जो है वो जो चीज़ है जिसको खानी है वो उस चीज़ का जो है वो मतलब स्क्रीनशॉट, सॉरी स्क्रीनशॉट नहीं, पिक्चर ले ले। तो ये सनी की शर्ट किसको खानी थी, तो रिजा पिक्चर क्यों ले रही है? मतलब तुम सारा काम ऑलरेडी उनसे करवाती हो, उसके बाद तुम उन्हीं पर डाल देती हो कि इनको खाना पीना था, इसीलिए जो है मैंने इनको बोला जिसको जो खाना है वो खा लो, लेकिन पहले मुझे पिक्चर्स खींच के दो। तो ये खाने के अंदर जो है वो सनी की टी शर्ट कैसे आ गई? क्योंकि तुम पिक्चर्स खिंचवा रही हो उनसे। अच्छा, सब खाना पीना हो जाता है, सारी अनबॉक्सिंग वगैरह हो जाती है, फिर फाइनली उसको याद आता है। अच्छा, ये अबाया में जब घूमती है ना तो मुझे मेरा सीन याद आता है। मैं भी कितनी कितनी देर अबाया में घूमती फिरती रहती हूँ। मतलब मैं अम्मी घर जाती हूँ, मैं लिटरली कितनी कितनी देर अबाया में ही होती हूँ, फिर उसके बाद जाके मैं चेंज करती हूँ, वरना मैं अबाया में भटक रही होती हूँ। तो खैर फिर उसके बाद वो जाती है अपना मेकअप रिमूव करने के लिए, और कॉन्टैक्ट लेंस जो उसने वेयर किए होते हैं, क्योंकि जिनके ग्लासेस होते हैं, मेरे भी ग्लासेस है, मुझे पता है कॉन्टैक्ट लेंसेज कितनी बड़ी नेमत है, मतलब कितनी आज़ादी मिलती है आपको ग्लासेस से। लेकिन इसकी प्रिकॉशंस भी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब आप उसको बेध्यानी में लगाना उतारना, मतलब होता है ना कि यार हमें तो आदत हो गई है, ये करतब दिखा रहे होते हैं, ये देखो मैं बगाड़ देख के लगा लेता हूँ, ये देखो मैं बगाड़ देख के उतार लेता हूँ। ये चीज़ आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। लेंसेज लगाते वक्त तो उतारते वक्त वैसी ही प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जैसे आपको हर बार लेनी होती है। अगर आपके हाथ गंदे तो आप उसको वॉश करो। अगर आपको लेंसेज लगाने या उतारने तो मिरर का यूज़ करो, आप करीब जाके मिरर में, और बगैर मतलब कोई भी ना ऐसा ना हो कि कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा हो उन सारी चीज़ों के अंदर। ये तो पूरा का पूरा झमघट्टा खड़ा होता है इनके सर पे खड़े रहकर, और ये उसमें ये अनरेडी हो रही होती है, उसमें ये रील्स बना रही होती है। ठीक है, आपको अनरेडी रील्स बनानी है, बट लेकिन कम से कम आप कॉन्टैक्ट लेंसेज को ग्लास जो है वो मिरर में देख के ही उतारो। इतना तुरम खान नहीं बनो, ये आंखों का मामला होता है। और वही हुआ, इसका लेंस जो है वो मुड़ के ऊपर चला गया। लेंस जो है जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है ना तो वो फ़ौरन आंखों के ऊपर चला जाता है। बट अगर उसी टाइम पर बहुत मतलब ये होता है कि बहुत ध्यान से अगर आप आंखों की पुतलियों को ऊपर ले जाकर उसको घुमाओ तो वो नीचे फिर आ जाता है। बट लेकिन ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पर आपको फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है, क्योंकि लेंस नहीं आ रहा होता नीचे। बहुत सारी सिचुएशंस भी लेंस को लेकर हो जाती हैं। अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो उसका आपको एहतियात लाजमी है। वो कोई भी चीज़ बुरी नहीं है, कोई भी चीज़ मतलब ये नहीं कहेंगे कि वो चीज़ बुरी है या ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कॉन्टैक्ट लेंसेज है। बट उसका ख्याल बहुत रखना चाहिए, उसकी एक्सपायरी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उनका मतलब ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हो। क्योंकि मैं भी करती हूँ, मुझे भी पता है। मैं ऐसे लेंसेज यूज़ करती हूँ जो तकरीबन एक आध बार 2 बार वेयर करने के होते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा ही होता है कि फिर आपके कॉर्निया डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर आप बहुत पुराने लेंसेज भी यूज़ कर रहे हो और उसमें सारे वॉशरूम में घुस आए। क्योंकि देखो इस टाइम पे ना पैनिक करने वाली सिचुएशन में नहीं होती, जितने लोग आएंगे उतना पैनिक बचेगा। इसका अच्छा यही है कि आप जो आपका एक ट्रस्टेबल बंदा हो ना उसको अंदर बुलाओ, उसको बोलो ये देखो ये हो गया, तो वो आपको गाइड करता जाएगा, आप इस तरीके से करो। इस तरीके से पैनिक सारे के सारे वॉशरूम में घुसा, ये तरीका नहीं होता है, क्योंकि आप और पैनिक सिचुएशन में चले जाओगे और ज़्यादा आपके लिए वो चीज़ खतरनाक हो जाएगी। क्योंकि ये एक खतरनाक सिचुएशन होती है जब आपका लेंस ऐसा मुड़ के ऊपर चला जाए, तो वो ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। लेकिन बहरहाल वो अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि उसकी आँख से नीचे निकल आया।
मतलब यही मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये लोग हर एक चीज़ के अंदर इतना कोई भसाड़ा पहनाते हैं ना, तो अजीब ही हाल करते हैं ये लोग। खैर चलो जी, उसके बाद फिर बोल रही होती अब तो नहीं लगाऊंगी, कुछ दिन नहीं लगाऊंगी। हाँ, क्योंकि जो ग्लासेस वेयर करता है उनके लिए भाई ये तो नेमत ही है, जितना बोल लो नहीं लगाएंगे नहीं लगाएंगे। लेकिन कहीं शादी ब्याह में होता है तो आपको लगता है यार लुक जो है वो, मतलब आई मेकअप का लुक तो आपका लेंसेज के साथ ही आता है। इवन अगर आप नहीं भी लेंसेज, मतलब आपके कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं भी ना नंबर वाले, तो भी आपका जो आई का लुक है ना वो लेंसेज के साथ ही उभर कर आता है, तो वो तो एक अलग ही होता है। तो इसीलिए जब आप मेकअप वगैरह करते हो, खास करके जब शादी ब्याह वगैरह में जाते हो, तो उस वक्त आपने आई मेकअप वगैरह करना होता है, तो वो फिर आपका उभर के लेंसेज में ही आता है, एक शादी ब्याह और एक ईद में। तो ये तो होता ही है, मतलब कि और मेरी बहन तो इतनी पागल थी कि वो तो जो है ना, मतलब कहीं में जो ना वो चक्कर मारने में जा रहे होते थे ना, तो वो लेंसेज वेयर करती थी। फिर उसको गुस्सा कर करके हमने उसकी आदत खत्म करवाई, वो इतने लेंसेज वेयर करती थी। और फिर वो उसको बोलता है तुम लगाओगी, तो बोलती है नहीं लगाऊंगी। तो वो उसको बोलती है क्या ज़रूरत है तुम्हें, तो यही तो तुम्हें समझ नहीं आता ना कि देखो वो अपने लिए अब भी वो अपने लिए लेंसेज वगैरह वेयर करती है। उसको लगता है कि नहीं मुझे इन सारी चीज़ों में अच्छा लगना है और मुझे ऐसे नहीं, मैं ग्लासेस नहीं वेयर करूँगी, मुझे अजीब सा लगता है। बहन तू जो है वो अलग ही लेवल की बंदी है। मेरे को लगता है कभी कभार जो ना सबा और इसमें रिज़ा में जो ना वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सबा जो है वो रिज़ा से बहुत ज़्यादा छोटी है, मतलब रिज़ा का एक अलग ही अम्मा वाली सिचुएशन है। अम्मा नहीं, हमारी बोलती क्या ज़रूरत है, फिर हम सामने से बहस कर रहे होते नहीं हमें ज़रूरत है, हमें जो है वो नहीं दिखना ग्लासेस में, हमें अजीब लगता है। तो हमारी अम्मा जब मुझे डांटती थी ना, मुझे मेरी बहन को, इसी तरीके से जैसे रिज़ा बोलती है ना क्या ही ज़रूरत है, वैसे ही हमारी अम्मा भी बोल रही होती। तो फिर हम उनको अपनी ज़रूरत की पूरी वजह बताते थे कि क्या ज़रूरत है। खैर अब इसका एक दूसरा ट्रीटमेंट आया हुआ है जो कि काफ़ी सारे लोग करवा भी रहे हैं, बट अभी तक मेरी हिम्मत नहीं बनी यार, क्योंकि मैंने ना वो ऑपरेट होता कैसे ना वो देख लिया है। तो वो जो लैसिक वाला ट्रीटमेंट है ना वो मैंने देख लिया, तो उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं बन पा रही। और ये तो फिर इतनी छोटी-छोटी चीज़ों से डरते हैं, तो ये करवाएगी ही नहीं कभी। तो रिज़ा में और इसमें ये फ़र्क है। मतलब सबा अभी भी अपने बारे में सोचती है, अपनी ग्रूमिंग के बारे में सोचती है। इसका तो एक अलग ही लेवल का निकला। फिर वो इसकी अम्मी को शिकायत कर रहा होता है कि देखो ये समझती नहीं है, सुनती नहीं है। तो फिर इसकी अम्मी बोलती है कि ये हमारी भी कहाँ सुनती है। तो सबा फ़ौरन मासूम बनकर आती है, क्या मैं आपकी नहीं सुनती? काश मैं उस टाइम पर होती। मैं फिर सामने से रिप्लाई करती, बहन अगर तुम सुनती होती तो आज सनी थोड़ी होता। मतलब बताओ, अगर वो अपनी माँ की सुनती होती, अपने भाई की सुनती होती, तो क्या आज सनी होता? कभी भी सनी इसका शौहर होता? नहीं होता ना। वो नसीब की बात अलग है, लेकिन अगर जितना मतलब जो इसने बताया, जिस तरीके के सब मना कर रहे थे, कोई भी रेडी नहीं था, तो अगर तुम सुनती होती, और फिर जो अम्मी के एक दामाद अम्मी को कैसा चाहिए था, जैसे अरमान अम्मी ने बताए थे, तो वो तो फिर अलग था। तुमने बिल्कुल भी नहीं सुनी। ये बात तो डन है, अम्मी सही कह रही हैं कि तुम नहीं सुनती अम्मी की, और वही हुआ है। तुम इतना मासूम चेहरा ना बना कर रहो कि अम्मी मैं आपकी नहीं सुनती, बिल्कुल भी नहीं सुनती तुम बहन, बिल्कुल भी नहीं सुनती। खैर वो पूरा एक लेंसेज को दिखाया भाई, सीधा सिंपल हर चीज़ का हल है। ये तो हर चीज़ के अंदर ये लोग इतना ज़्यादा ड्रामाबाजी करते हैं ना भाई। सिंपल आपको वो बोलती है जैस्मीन का हाल हुआ था ना, तो जैस्मीन का कॉर्निया डैमेज हुआ था। मैंने उस टाइम पर भी ये बात कही थी कि भाई हर चीज़ वेयर करने को है, ज़ाहिर सी बात है। अगर आप कोई चीज़ वेयर करो उसका बहुत ज़्यादा एहतियात होती है। अगर वो आपको, मतलब वो उसने बाद में ही बताया था कि वो कुछ एसिड का इसको इशू हुआ था, क्योंकि किसी ने कुछ और सॉल्यूशन डाल दिया था, तो उस चीज़ से ऐसा नहीं है कि वो लेंसेज कोई बुरी चीज़ है। मैं इसलिए नहीं कि मैं वेयर करती हूँ, लेकिन हर एक चीज़ जो भी चीज़ है उसके मतलब प्रिकॉशंस होते ही हैं। अगर आप वो नहीं करोगे तो फिर उसके बाद आप उस चीज़ को नहीं मतलब ब्लेम कर सकते कि उसकी वजह से हुआ है। जब आप खुद ही गलती कर रहे हो और आप खुद इस तरीके की हरकतें कर रहे हो, तो फिर आप उस चीज़ को नहीं दे सकते कि वो चीज़ ही गंदी है। लेंसेज गंदे नहीं है, तुमने उसको सही नहीं उतारा ना। तुम टार्जन बनी हुई थी, तुम जो है वो उसको बगैर शीशे में देखे बगैर उतारने की ट्राई कर रही थी, तो जाहिर सी बात है वो तुम्हारा हाथ इधर उधर स्लिप हुआ तो वो बिल्कुल मुड़ गया। और अम्मी ने जैस्मीन को अली की बीवी बता दिया, तो वो बोलती है अली की बीवी नहीं, अली की दोस्त है। नहीं, वो अली की गर्लफ्रेंड है, दोस्त भी नहीं है वो गर्लफ्रेंड है। और वो पीछे रिजा, पता नहीं वो कौन सी दुनिया में, वो भाई उसका ग्रह पूछो, वो कौन से ग्रह में रहती है। वो बोलती है मतलब हमें पाकिस्तान में रह के पता है कि जैस्मीन की आंखें जो है वो डैमेज हो गई थी, और इतना ज़्यादा एक जो है वो न्यूज़ बनी थी, और इस बंदी को वहीं रहते हुए ये नहीं पता कि कब हुआ जैस्मीन के साथ। बहन तू ये हमारे साथ बिलोंग ही नहीं करती। कोई पीके वाले आमिर खान को बोलो कि भाई उसको लेके जाए प्लीज़। ये इस गिरोह में ये रहने के, मुझे नहीं पता होता कि ये कौन से गिरोह से आई है, ये इस गिरोह की तो है ही नहीं। मैं मान गई हूँ भाई, ये अलग ही किस्म की, मतलब तेरे को क्या पता है, तेरे को कुछ नहीं पता मालिक। इतना ज़्यादा डम कोई कैसे हो सकता है। अब तुम लोग बोलोगे ये क्या नेशनल इशू था जो जैस्मीन की आँख का पता होना चाहिए। भाई इतना फेमस रहा, और ये लोग सेलिब्रिटीज़ वगैरह, मतलब जो चीज़ आप जिस जगह रह रहे हो वहाँ तो ये चीज़ कितना हल्ला मच जाती है ना। ठीक है हर एक चीज़ तुम्हें नहीं पता होगी, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम हर चीज़ के अंदर बोलती हो कि ये कब हुआ, ये कैसे हुआ। ये हर चीज़ में यही कर रही होती है, उसको कुछ नहीं पता होता। रिजा को अब्बा टब्बा चप्पा बन जाएगी हर चीज़ में।
अच्छा, मैंने पिछली वाली पॉडकास्ट में ये बात बोली थी कि ये जो रज़ा के कपड़े हैं ये थोड़े से कंफर्ट जोन में थे, तो चलो ठीक है, लेकिन भाई इस बंदी का कंफर्ट जोन तो पूरे टाइम में ही नहीं खत्म हुआ। खैर चलो ये जाना दो। फिर उसके बाद वो सोने वोने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद फिर सुबह का टाइम जब होता है तब वो पीछे से वॉइस ओवर कर रही होती है ये कहकर कि सुबह जो है वो हम सबके चेहरे उतरे हुए थे क्योंकि हैदर की रात जो है वो अच्छी नहीं गुजरी। मतलब एक दिन उस बच्चे ने अगर तुम लोग की रात खराब कर दी तो तुम लोग के चेहरे उतर गए, तुम लोग की आवाज़ें उतर गई, सब तुम लोग का बेड़ा गर्क हो गया। और तुम लोग उस बच्चे को ज़िंदगी मतलब 9 महीने से तुम उसको जीने नहीं दे रहे, तुम उसको इधर उधर भगाते रहते हो, तो कुछ नहीं। मतलब वो बच्चा बेचारा एक दिन बीमार पड़ गया तो तुम लोग के चेहरे वेहरे सब उतर गए। तो यही होता है दरअसल। अभी अगर आप देखोगे तो रिसेंट दिनों इसने बहुत ज़्यादा बदहतियातियाँ करती हुई नज़र इसके व्लॉग में ही आई है। देखो मैं मानती हूँ कि ये भी नॉर्मल इंसान है, ये एक्यूरेट इंसान नहीं है, परफेक्ट इंसान ये लोग नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये भी आम इंसानों की तरह ही है। लेकिन अपने बच्चे के मामले में जिस बच्चे को आपने इतनी चाह से मांगा हो, इतनी चाह से आपने दुआएं की हों, आप रोती हों उसके लिए, और वो बच्चा आ जाए आपकी ज़िंदगी में, तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा केयर तो दिखाते ही दिखाते हो। इवन एक नॉर्मल जो दुआओं से नहीं भी मिला हुआ हो ना, तो भी आप बच्चे को लेकर एक एक्स्ट्रा केयर दिखाते ही हो। फिर भी बच्चा है वो बीमार होता ही है। मैं कभी नहीं कहूँगी कि एक बीमारी के पीछे सिर्फ और सिर्फ माँ का हाथ होता है, या किसी, ये बहुत बेवकूफ़ाना बात होती है अगर कोई ये कहे कि कोई माँ के हाथ है। लेकिन आपके इसमें बहुत ज़्यादा बदएहतियाती दिखती है। मतलब आप, एक मैंने देखा था इसका एक व्लॉग जिसके अंदर वो पता नहीं कहीं वो जो पैसिफायर लेता है ना, वो पैसिफायर इधर उधर पड़ी होती है, फिर इसके मुंह पे होती है। मतलब आप उसको सही से, पता है ये पैसिफायर का ही होता है कि अगर पैसिफायर नीचे गिर जाए ना, तो अव्वल तो पैसिफायर मना की जाती है कि मत दो, फिर भी अगर बच्चा है, अगर आपको देनी पड़ रही है, नीड है, तो फिर आप उसको गर्म पानी में बार बार वॉश करो, क्योंकि वो पैसिफायर अगर नीचे गिरती है तो फॉरन जर्म्स होते हैं। वो सबसे बड़ी वजह होती है आपके बच्चे को बीमार करने की। अगर आप पैसिफायर दे रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा एहतियात करनी पड़ती है, डॉक्टर भी आपको कहते हैं। अगर आप अपने बच्चे को पैसिफायर दे रहे हो, या अगर आप अपने बच्चे को फीडर से फीड दे रहे हो, तो उस पर आपको एक्स्ट्रा एहतियात करनी होती है। हर बार बॉटल जो है वो सही से साफ़ होनी लाजमी है, उसकी निपल साफ़ होने लाजमी है, कुछ ही दिन में उनको चेंज करना लाजमी है। मुझे तो लगता है हर 2-3 दिन में अगर आप चेंज कर सकते हो अफोर्ड, बहुत सस्ती मिलती है, मतलब निपल्स तो बहुत सस्ती सस्ती मिलती है, आप चेंज कर दो। और अगर नहीं कर सकते तो भी इसका ध्यान बहुत ज़्यादा रखो। मतलब मुझे तो यही लगता है कि 2-3 दिन इनफ हो जाते हैं, फिर आप चेंज कर दो, हफ्ता या तो ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि मेरी जो बड़ी वाली बेटी है ना, वो फीडर पे रहती थी, तो मैं बहुत उसके मामले में, नहीं फीडर के मामले में तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब बावली थी। तो मुझे लगता था कि भाई मैं तो जो है ना हर 2-3 दिन में चेंज कर दूँ उसकी फीडर, इसकी निपल्स को। ठीक है, आपका बच्चा नॉर्मल ही है, जब दांत वगैरह आ रहे होते हैं, बीमार हो जाना, डिहाइड्रेशन हो जाना, वो सारी चीज़ें नॉर्मल ही है, हर बच्चा कहीं ना कहीं फेस करता ही है। लेकिन आपके व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा बदएहतियाती नज़र आती है उस बच्चे को लेकर। लिटरली इतनी बदएहतियाती एक माँ को नहीं करनी चाहिए, एक माँ या बाप दोनों को नहीं करनी चाहिए। भाई आप दोनों का फ़र्ज़ है कि आप अपने बच्चा, जिसको आप खुद दुनिया में लेकर आया हो, खुद आप पैदा करने की वजह बने हो, तो फिर उसके साथ ऐसा बिहेव ना करो। मुझे लिटरली उस बच्चे को देखकर ना अजीब सा ही होता है कि यार ये बच्चे की ज़िंदगी इन लोगों ने हराम करके रखी है, उधर उधर भटकना। और ये मजबूरी नहीं है इनकी, एक होता है ना कि मजबूरी से कर रहे हैं, ये इनकी मजबूरी नहीं है, इनको अच्छी खासी अर्निंग मिल रही है घर में बैठ के भी, फिर आप उस बच्चे को क्यों उतना ज़्यादा तंग कर रहे हो। आप घर में रहकर भी 2 साल अगर उस बच्चे को दे दोगे तो वो 2 साल में ग्रो इतना हो जाएगा कि वो ये सारी चीज़ों को डील करना सीख जाएगा। लेकिन अभी वो बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है, जितना मैं देख रही हूँ। हाँ, मैं उसके बीमार होने का पूरा जो है वो सारा सब कुछ उस पे सबा पे नहीं डालूंगी, क्योंकि बच्चे हैं वो बीमार होते हैं। लेकिन इस बात को मैं बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती कि सबा इब्राहिम कोई ऐसा काम नहीं करती जिस बच्चे से उसको जो है वो बच्चा जो है वो बदएहतियाती का शिकार ना हो। वो बहुत ज़्यादा बदएहतियात है भाई, बहुत ज़्यादा। मतलब इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी को भी अपने बच्चे को लेकर। इतना तो मुझे लगता है कि हर एक माँ को अपने लिए, अपने बच्चे के लिए कंसर्न रहना चाहिए। और उसके बाद फिर आप रो रहे हो, बीमार हो गया, एक पूरी रात जो है बच्चे ने एक रात तुमको नचाया तो तुमको नानी याद आ गई अपनी, कि हमारा तो ये हो गया था। फिर उसके बाद बोलती है कि शादी में जाने की तैयारी, लेकिन उसके बाद हैदर थोड़ा सा बेहतर हो गया तो हमने कहा शादी में चले जाए। ये देखो, यही छोटी छोटी चीज़ें होती है, क्योंकि अभी भी आपने ट्रैवल करना है, और बच्चा जिस टाइम पर ऐसी सिचुएशन में होता है ना, उस टाइम पर ट्रैवल अवॉइड करो तो वो ज़्यादा, मतलब ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि नहीं होनी चाहिए, हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास पॉसिबल है कि आप इग्नोर, मतलब आप छोड़ सकते हो, आप उस चीज़ के बगैर रह सकते हो, लेकिन आपके लिए ज़रूरी आपका कंटेंट है। कंटेंट से ऊपर, व्लॉगिंग से ऊपर बच्चा नहीं होना चाहिए, ये मुझे भी लगता है। मैं नहीं कहूँगी कि भाई वो जान के कर रही है, लेकिन वो जिस तरीके के कर रही है वो हरकतें मुझे बड़ी अजीब लग रही हैं कि कोई माँ ऐसे कैसे कर सकती है। और बाप भी, सेम बाप का भी उतना ही फ़र्ज़ है, मतलब माँ और बाप दोनों का इधर फ़र्ज़ बनता है अपने बच्चे को लेकर। खैर, आप लोग का क्या कहना है इन सब में, मुझे लाज़मी बताइएगा।
और यार कल मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था रूड का कि आप इनको लेकर तो बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखती हो, लेकिन बाकी को जब आप पॉडकास्ट बनाती हो तो रूड बनाती हो। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं इनको लेकर भी मेरा सेम ही सबके लिए कॉन्सेप्ट होता है। हाँ कभी कभार वो कुछ मतलब पर व्लॉग के हिसाब से कुछ चेंज हो सकता है। मैं कभी कभार इन पे भी बहुत ज़्यादा भड़क के पॉडकास्ट बना रही होती हूँ गुस्से में, लेकिन रूड मैं किसी के लिए भी नहीं होती। हर इंसान, मैं मानती हूँ व्लॉगर्स भी इंसान हैं, उनको भी हम परफेक्ट नहीं बोल सकते, बट ठीक है अगर फिर भी आप लोग को लगता है तो मैं कोई ऐसा नहीं करती कि अच्छा कुछ लोग मुझे कहते हैं कि तुम इनके मामले में बहुत ज़्यादा अजीब हो लेकिन तुम बाकी लोगों के मामले में बहुत ज़्यादा हम्बल हो। तो ये चीज़ें मैं 2 बार सुनती रहती हूँ। पहले तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो कि मैं कर क्या रही हूँ। खैर चलो जी, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो उनका भी ख्याल रखना। आई नो कि आप लोग बहुत ख्याल रखते हो, बट ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो शायद उस वक्त तो हमें रियलाइज़ नहीं हो रही होती। हमें लगता है कि हाँ ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखने के लिए होती है। अगर आप अपने बच्चे को पैसिफायर दे रहे हो, अगर आप उनको फीडर दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ें, अगर आप उनको खाना खिलाना स्टार्ट किया है, ये सब कुछ बहुत मायने रखता है बच्चों के लिए। अगर सर्दी है तो उनके सॉक्स पहनाना, उनको उनके कान ढकना, ये सारी चीज़ें मायने रखता है। तो चलो जी, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।